Hello everyone and welcome to my channel My Ride My Life. It's me Ashish and today I'm going to tell you that how you will go ahead and do the PDI of the car. अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो किस तरह से जो गाड़ी आपको बेची जा रही है आप उसकी प्री डिलीवरी चेकअप कर सकते हैं. So let's begin the video. तो गाइस आज की वीडियो को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं. जैसे मेरी सिस्टर बैंगलोर में रहती है और उसे एक नई गाड़ी लेनी थी जो है किया सेल्टॉस HTX वेरिएंट, ये सनरूफ वाली गाड़ी. तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई इफ यू कैन जस्ट कम हियर एंड जस्ट डू द PDI ऑफ द कार, तो वो उनके लिए बहुत आसान होगी. डीलर जो है वो उनके घर के पास में ही था तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई. तो फ्राइडे को हमें गाड़ी लेनी थी और इन्होंने ऑलरेडी मंडे को ही गाड़ी की जो भी डाउन पेमेंट सारी कुछ करनी थी वो इन्होंने कर दी थी. तो हमें बस जाके वहाँ टोटल अमाउंट देना था और फ्राइडे को गाड़ी लेनी थी. तो उनका जो सेल्स एडवाइज़र था वो हमारे जीजा जी को बोलता है कि आप शोरूम पे आओ एक दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आप अपनी गाड़ी आके देख लो, क्योंकि गाड़ी हमारे यार्ड में ऑलरेडी है. तो आप इसको आके देख लो, अच्छे से चेक कर लो, उसके बाद आप गाड़ी ले लेना. तो जिस दिन हमें गाड़ी लेने जानी थी मैं ऑलरेडी उससे एक दिन पहले पहुंच गया था. तो जब मैं यहाँ पे आया तो उन्होंने मेरी बात करवाई सेल्स एडवाइज़र से. मैंने कहा कि बॉस मुझे गाड़ी की PDI करनी है तो हम शोरूम कब आ सकते हैं. मैंने देखा यहाँ पे वेदर भी मतलब प्रॉपर सनी वेदर है तो कोई दिक्कत नहीं है. PDI में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि वेदर जो है वो बिल्कुल धूप वाला होना चाहिए ताकि गाड़ी की एक एक चीज़ आप एकदम बिल्कुल अच्छे से चेक कर सको. बट मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जब उन्होंने मेरी बात करवाई सेल्स एडवाइज़र से और मैंने PDI का नाम लिया तो उनका रिएक्शन थोड़ा सा अलग था. वो बोले कि आप शोरूम पे जाओ गाड़ी देखो, बट उनको PDI मत बोलना, नहीं तो वो हो सकता है कुछ इश्यूज आए. तो ये मुझे उतना पता नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना सीक्रेटली PDI कर लिया जाए, कि मैं जाऊं गाड़ी सारी देखूं अच्छे से सब कुछ कर लूं. उसके बाद अगर मुझे पसंद नहीं आए, जैसे कि सेल्स एडवाइजर ने कहा था कि गाड़ी अगर आपको पसंद नहीं आती है आप मत लेना, हमारे पास ऑलरेडी और भी ऑप्शन है, आप उसमें से एक उठा सकते हो. तो मैंने बोला ये भी ठीक है. तो अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं 3 दिन 4 दिन गाड़ी को चला चुका हूँ, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ. बट जो मैंने PDI स्टार्टिंग में की थी गाड़ी की, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ. तो सबसे पहले जो है हम गए वहाँ पर और मैंने कहा कि भाई गाड़ी कहाँ पर है. तो मतलब फॉर्चुनेटली गाड़ी जो है वो धूप में ही लगी हुई थी. तो मैंने एक चेकलिस्ट ऑलरेडी पहले से तैयार करके रखा हुआ था जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा. तो वो चेकलिस्ट में मैंने पॉइंट्स बना रखे थे कि मुझे क्या क्या चीज़ चेक करना है. और मैंने वहाँ पे बोला जो मुझे जो दूसरा सेल्स एडवाइज़र आया था वहाँ पे मुझे गाड़ी दिखाने के लिए शोरूम में, तो मैंने उसे कहा कि भाई आप जाओ, मुझे 15-20 मिनट टाइम लगेगा, मैं इसको देख लेता हूँ. तो वो भी बेचारा अच्छा था, वो चुपचाप से अंदर चला गया. उसके बाद मैंने गाड़ी को बिल्कुल अच्छे से चेक की है. तो जो जो चेक पॉइंट्स मैंने चेक की है वो मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि गाड़ी को 3 दिन हो चुके हैं, मैंने इस गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाया भी है. गाड़ी में मतलब चलाने में बहुत मज़ा है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो जो है वो मैं आपको बेटर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक करके मैं सारा कुछ बताता जाऊँगा, आप एक बार देख लो. मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ये तो पक्की बात है कि अगर आप एक गाड़ी के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो अगर उस चेकलिस्ट को आप फॉलो करते हो तो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी और आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल अच्छी तरह से परख के ले सकते हो. ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइज़ ये मैंने एक छोटा सा नोट बनाया है जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा. तो गाइज़ सबसे पहले आपको क्या करना है कि गाड़ी को एक सेफ़ जगह देख के बैक करके उसको पार्किंग कर लेना है. ठीक है, और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी खड़ी करो वहाँ पे अच्छी खासी धूप आनी चाहिए. अब गाड़ी का एक जस्ट कैजुअल वॉक अराउंड ले लेते हैं. ठीक है, देख लेते हैं कि गाड़ी में कहीं जस्ट ऐसे ही देखने से कहीं पे कोई स्क्रैचेज़ या कोई लाइन कहीं ऐसे तो नहीं दिख रही है. एक जस्ट वॉक अराउंड अगर आप ले लेते हो तो इसमें आपको ये पता चल जाता है कि किस किस जगह पे गाड़ी में अगर कहीं डस्ट जमी हुई है तो वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, अभी वॉक अराउंड के बाद हम लोग गाड़ी को हम लोग पैनल वाइज चेक करेंगे. एक एक पैनल पे कंसंट्रेट करना है हमको, गाड़ी को हाथ से टच करके देखना है पैनल भी प्रॉपर बराबर है कि नहीं, वो भी आपको पता चलेगा. पेंट आप टच करके देख सकते हो कहाँ पे है, अगर एक ही जैसा स्मूथनेस होना चाहिए चारों तरफ. अगर कहीं पे रफ़ है तो उस जगह को थोड़ा सा बारीकी से चेक कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट गाड़ी के पीछे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर सब कुछ सही है कि नहीं. अब इसके बाद देखो ये जो गाड़ी में जो भी कुछ एडिशनल लगे हुए हैं उसको भी एक बार आप देख लो, प्लस अब गाड़ी की छत को हम लोग एक बार देखते हैं. ठीक है, गाड़ी की छत में भी कोई स्क्रैचेस या डेंट है कि नहीं. ये सब देखने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे. साइड प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे अगर कहीं डस्ट है तो उसको हाथ से रब करके देख लेना कि कहीं वहाँ पे कोई स्क्रैचेस या ऐसा कुछ तो नहीं है.
जो आपको है। अगर ऐसा कुछ आपको दिक्कत लगता है तो आप शोरूम वाले से पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे बम्पर पे। बम्पर पे देख लो कहीं बम्पर रीपेंट तो नहीं है। इसके बाद हम लोग गाड़ी की सबसे पहले हम लोग गाड़ी का विन नंबर चेक करेंगे। किया सेल्टॉस में विन नंबर उसकी सीट के नीचे होता है। आप एक बार इसको देखो, यहाँ पे एक फ्लैप है, उसको जैसे ही आप हटाओगे तो आपको यहाँ पे गाड़ी का विन नंबर दिखाई देगा। विन नंबर से गाड़ी किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है, कौन से मंथ की है, ये पता चल जाएगा। अगर आप ये विन नंबर गूगल में जाके आप टाइप करोगे कि हाउ टू फाइंड आउट द मंथ एंड ईयर ऑफ किया सेल्टॉस, तो आप वहाँ पे विन नंबर डालोगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। एक बार गाड़ी के डैशबोर्ड में अच्छी तरह से देख लो, कहीं पे कोई स्क्रैचेस या फिर कहीं पे भी कोई आपको ऐसा कुछ ऐसा फिटिंग इशू ऐसा कुछ दिख रहा है तो फिर आप एक बार शोरूम वालों को इससे बता सकते हो। स्टीयरिंग, आप एक बार स्टीयरिंग को अच्छे से देख लो, स्टीयरिंग जो है उसमें भी कोई स्क्रैचेस जैसा नहीं होना चाहिए। प्लस अब इसके बाद आप अंदर एक बार इंटीरियर में देख लो, कोई इंटीरियर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। फिर उसके बाद हम लोग अब ये जो इंटीरियर, ये जो डोर के जो आपके पैनल्स है, ये सबको हम लोग टच करके देखेंगे कहीं कुछ लूज़ तो नहीं है या फिर कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है या कहीं कोई स्क्रैचेस तो नहीं है। एक बार इसको प्रेस कर करके चेक कर लेना कि कोई ऐसा लूज़ फिटिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसको एक बार आप टैप करके भी देख सकते हो, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कहीं कोई लूज़ है कि नहीं। इसके बाद हम लोग गाड़ी की स्विचेस को भी चेक करना है एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट सबसे ये होने के बाद अब हम लोग गाड़ी के स्विचेस को चेक कर लेंगे कि सारे स्विचेस सही से काम कर रहे हैं। एक बार गियर लीवर को, सिंस ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसकी गियर लीवर को एक बार आप आगे पीछे करके चेक कर लो कि सारे गियर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। ड्राइव है, न्यूट्रल है, रिवर्स है, पार्किंग है। एक बार हैंड ब्रेक को खींच के चेक कर लो कि प्रॉपरली लगा है कि नहीं और कोई आवाज़ तो नहीं आ रही उसमें से। उसके बाद हम लोग ये 360 डिग्री कैमरा वाला व्यू जो है ये इसको भी चेक कर लेंगे। एसी कंट्रोल्स भी हम लोग को चेक कर लेना है। यहाँ पे आपको सारे रेडियो कंट्रोल्स, एसी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, सारे को देख लेना है प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हम लोग ओडोमीटर में चेक कर लेंगे कि उसका आरपीएम मीटर जो है वो 0.9, आइडल सिनारियो में 0.6 से 0.9 के नीचे रहना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे टच स्क्रीन को चेक कर लेंगे, उसका रिस्पांस प्रॉपर है कि नहीं, कहीं कोई लैग तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई हैंग तो नहीं कर रहा है। मैप को भी एक एक ऐप जो इसमें दिया हुआ है हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। जैसे अभी मैं मैप को चेक कर रहा हूँ और साइड में भी इसका सेकंड वाले स्क्रीन पे भी जो आ रहा है उसको भी मैं साथ ही साथ चेक कर रहा हूँ। इससे ये पता चलेगा कि सिस्टम कहीं लैग हो रहा है या नहीं। एक बार देख लेते हैं, इसमें एक एक करके सारे ऑप्शंस आपको आने लगेंगे। बैक भी करके चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हो कि रिफ्रेश रेट भी इसका काफ़ी अच्छा है और सिस्टम कहीं पे भी लैग नहीं कर रहा है। फिर ये होने के बाद हम लोग अदर ऑप्शंस भी जो है उसमें वो भी चेक कर लेंगे जो जो इसमें मेंशन्ड है। इसमें अभी तक वो प्लास्टिक लगी हुई है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, इस वजह से हो सकता है ऐसा। अब हम लोग गाड़ी के पीछे आ जाएंगे और एक बार इसका मैट उठा के हम लोग इसकी जो कारपेट्स है उसको अच्छे से चेक कर लेंगे, कारपेट कहीं फटा तो नहीं है। इसके बाद पीछे में जो आपको जगह दिए हुए वो सब जगह भी चेक करेंगे, कहीं कोई स्क्रैचेज़ या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। सिंस ये गाड़ी हम लोग 2-3 दिन चलाए हैं तो हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ छूट गया हो या रह गया हो, ठीक है। इसके बाद सीट्स को प्रॉपरली हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पीछे जो है वो इसका बूट ओपन करेंगे। बूट ओपन करने के बाद हमारा मेन प्रेफरेंस यहाँ यहीं पे कि हम लोग चेक करेंगे स्टेपनी प्रॉपर है कि नहीं और आपका इसमें जो भी टूल्स दिए हुए हैं वो सारे इसमें प्रॉपर है कि नहीं, वो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। और नीचे में भी चेक कर लेंगे कहीं कोई ऐसा रस्टिंग या ऐसा कुछ निशान है तो नहीं। ये सब मैं गाड़ी लेने से पहले ही चेक कर चुका हूँ। अब हम लोग आ जाते हैं टायर्स पे। टायर पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ टायर्स पे सारे का मैन्युफैक्चरिंग और आपका जो मेक, सबसे पहले तो मेक चेक कर लेना है कि सारा का मेक एक ही होना चाहिए। जैसे ये गुडियर्स के टायर हैं और इसमें ना एक 4 डिजिट का पंच रहता है, वो भी हम लोग को चेक कर लेना है कि वो सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डेट एक ही होना चाहिए। ये हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि सारे टायर्स जो है वो एक ही बैच के हैं कि नहीं। तो ये चेक करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे बॉनेट की तरफ। तो मैं दोनों दूसरी साइड के भी दोनों तरफ के मैं चेक कर लेता हूँ। ये भी देखिए गुडियर के ही हैं, ठीक है। और लास्ट में ये वाले भी गुडियर के ही हैं। तो गाइज़ अब हमें यहाँ पे बोनेट ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लैश है, मैंने उसको लिफ्ट कर दिया है। तो अब यहाँ से मैं बोनेट ओपन करूँगा। अब
हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमें सीलेंट को देखना है। ये सीलेंट जो है जॉइंट्स पे लगते हैं, देखना है कहीं पे कुछ क्रैक्स तो नहीं है। इसके बाद हमें यहाँ पे मार्किंग्स को ध्यान देना है। ये जो मार्किंग्स की जाती हैं, ये जो हर एक जगह के लिए डेफिनेट मार्किंग रहती है, इस मार्किंग को मैच कराना है यहाँ पे कि उसी जगह की मार्किंग ये यहाँ पे भी की हुई है कि नहीं। सेकंड, हम लोग इस टेप को देखेंगे। ये टेप एक ही कलर के होने चाहिए। जैसे ये कॉम्बिनेशन है ब्लू और ब्लैक का, तो आप देखेंगे अदर कलर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी में कुछ रिपेयर वर्क हुआ है। इसके बाद हम लोग बैटरी के प्लस माइनस पॉइंट्स को एक बार देख लेंगे कि वो प्रॉपर्ली अटैच्ड है कि नहीं, और बैटरी कंडीशन को भी चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग फ्यूज़ बॉक्स ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम फ्यूज़ बॉक्स ओपन करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो फ्यूज़ का कॉम्बिनेशन, अगर आप देखेंगे 10 एम्पियर्स के जो फ्यूज़ है वो रेड कलर के दिखेंगे, 30 एम्पियर्स के ग्रीन दिखेंगे, और ये जो तो 40 के है ये ब्लू ऑरेंज दिखेंगे। तो ये सारे कलर्स जो है ना, अगर ये डायरेक्ट रिप्लेस नहीं हुए हैं तो ये सारे फ्यूज़ के जो कॉम्बिनेशन है वो कलर जो है वो आपको सेम दिखेंगे। 10 के एक दिखेंगे, 20 के एक कलर दिखेंगे, 30 के एक कलर दिखेंगे, 40 के एक कलर दिखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे आके देख लेंगे कि यहाँ पे कोई लीकेजेस है कि नहीं। सिंस अभी इंजन स्टार्ट नहीं है, हम लोग उसको प्रॉपर्ली चेक कर लेंगे कि कहीं पे गाड़ी में लीकेजेस है कि नहीं। इवन अगर आप चाहें तो आप टच करके भी देख सकते हैं कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज है तो आप शोरूम वाले से पूछ सकते हैं। इंजन जो होता है ये दो पार्ट में रहता है, एक ब्लॉक होता है, एक पिस्टन होता है। नेक्स्ट हमें इसके इंजन ऑयल को भी चेक करना है कि गाड़ी की जो मीटर रीडिंग है उस पर जितना रीडिंग दिख रहा है, इंजन ऑयल का लेवल भी उसी हिसाब से आपको चेक कर लेना है कि वो लेवल जो है वो प्रॉपर उसकी मार्किंग है वहाँ तक है कि नहीं। और कलर भी देख सकते हैं, उसका ट्रांसपेरेंट कलर जनरली रहता है। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि अब एक बार गाड़ी को हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ एंड लेट मी स्टार्ट द कार। सो अभी मैंने पुश बटन, सिंस ये पुश बटन स्टार्ट है, मैंने बटन ऑन किया है। अब गाड़ी जो है वो एक नॉर्मल स्टार्ट हो गई है और एसी मैंने ऑन कर दिया है। अब मुझे वापस इंजन वे में जाना है और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि गाड़ी में नॉइज़ कैसा है। मतलब गाड़ी का इंजन ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है एसी चालू होने के बाद, या कोई अनयूजुअल नॉइज़ तो नहीं है। ये हमें एक बार नोटिस करना है। एक बार ध्यान से एकदम शांत दिमाग लगा के आप एक बार सुन सकते हैं इसको कि इसमें कोई नॉइज़ या फिर ऐसा कुछ आवाज़ या वाइब्रेशंस तो नहीं है। और हमें एक बार देखना भी है कि जैसे इंजन का दो जो पार्ट मैंने बताया था, ऊपर वाला हेड होता है, नीचे वाला ब्लॉक होता है, तो हमें वो भी देखना है कि वहाँ पे कोई वाइब्रेशन हमें नहीं देखनी चाहिए। और नीचे ना वो बेल्ट रोटेट एक करता रहता है, उसे भी हमें प्रॉपरली चेक कर लेना है। जैसे कि ये हेड है और ये ब्लॉक है, तो वो बेल्ट भी हमें एक बार ध्यान से चेक कर लेना है। नेक्स्ट अब हम गाड़ी की पिछली सीट पे आ जाते हैं, क्योंकि जो व्यू आगे सीट से नहीं दिखता है वो पिछले सीट से क्लीन एंड क्लियर दिखाई देता है। हमें यहाँ बैठने के बाद एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो एसी वेंट्स है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं और उससे एयर बराबर अच्छे से आ रही है। ये चेक करने के बाद अब हमें वापस आगे की तरफ आना है और यहाँ पे हमें स्टीयरिंग को पूरा लेफ़्ट घुमा के चेक करना है और एक बार पूरा राइट घुमा के चेक करना है। हमें ये देखना है कि इसमें कोई अनयूजुअल नॉइज़ तो नहीं है, या फिर स्टीयरिंग ज़्यादा हार्ड तो मूव नहीं कर रहा है। उसका मूवमेंट जो है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अब सिंस इस गाड़ी में सनरूफ़ है तो मैं इस बार इसको एक ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि सनरूफ़ कहीं फंस तो नहीं रहा है, कहीं पे वो है मतलब रुक तो नहीं रहा है, या फिर उसकी मूवमेंट कहीं पे मतलब फंस तो नहीं रही है। ये मुझे एक बार देखना, और मुझे साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि कोई अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रही है जब मैं इसे ओपन या क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ का मुझे ध्यान देना है। तो बेसिक सारी चीज़ें हमने वेरीफाई कर ली हैं। अब एक बार हमें जो ये ऊपर में जो लाइट्स दिए हुए हैं, ये जो बॉडी लाइट्स है, इसे भी एक बार चेक कर लेना है कि प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं। ये यहाँ पे एक सन ग्लास होल्डर दिया हुआ, वो भी मैंने चेक कर लिया। अब यहाँ पे इसमें एक एयर प्योरीफायर सिस्टम दिया है, वो भी मैं एक बार बटन दबा के चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक स्टोरेज है एंड स्टोरेज मैंने चेक कर लिया, और ये यहाँ इसका पावर बटन दिया हुआ है एयर प्योरीफायर का, इसे भी मैंने एक बार बटन दबा के चेक कर लिया कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। मैनुअल में इस एयर प्योरीफायर के बारे में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानकारी है, तो मैंने उसे भी पढ़ा है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं कि कब कब चेंज करना है। अब मैंने इंजन को थोड़ा सा रेव किया है और मैं देख लेता हूँ कि जो नॉइज़ है मतलब वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं।
कि इंजन जैसे स्मूथली इसमें आरपीएम अप और डाउन होता है। और अगर हो सके तो आप एक बार गाड़ी लेने से पहले शोरूम के अंदर ही आप इसको चला के भी देख सकते हैं। बट सिंस ये गाड़ी मैंने ऑलरेडी ले ली है, मैंने इसे इतना चलाया है कि मुझे पता है कि गाड़ी में कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल नॉइज़ नहीं है। ये मैंने शोरूम में भी चला के एक बार चेक कर लिया था। तो ये सारे तो इस चीज़ इससे रिलेटेड हो गए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो की हैं। और ये सारी चीज़ें मैं जब भी चेक कर रहा था तो मैंने इसको इतना सीक्रेटली किया है कि वो शोरूम वाले को भी पता नहीं है। बट एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि गाड़ी जो है वो हमें बिल्कुल फ्रेश मिली है। और मैं 3 दिन इस गाड़ी को मैं चलाया, हम लोग इसमें लॉन्ग ड्राइव भी किए हैं, मैंने इसको ट्रैफिक में भी चलाया है। ये गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छी पावर ये गेन करती है। मैंने इसको अराउंड 140, 150, इवन 160 तक टच कराया है, गाड़ी में कोई इश्यूज नहीं आए हैं। और इस गाड़ी को मैंने थोड़ी सी खराब रास्ते पे भी, अनफॉर्चुनेटली हमें कच्चे रास्ते में भी जाना पड़ा, तो हम वहां पे भी लेके गए। गाड़ी में कोई नॉइज नहीं है, प्लस इसका कैबिन बहुत ही साइलेंट है। मतलब ये एक फन टू ड्राइव कार है। अगर इस गाड़ी को आप लेते हो तो मतलब लिटरली आपको बहुत मजा आने वाला है चलाने में। प्लस लॉन्ग ड्राइव में ये बहुत कंफर्टेबल है, और सनरूफ रात में और इवन शाम को या बारिश में अल्टीमेट मजा देती है। तो इस गाड़ी के बारे में मैं जो भी कहूँ, मेरे लिए तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही मस्त है, चलाने में भी बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग अगर बात करूं तो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स जो है, स्टीयरिंग काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही अच्छा लगता है चलाने में। 360 डिग्री कैमरा हमने इसमें बाद में इंस्टॉल करवाया है, क्योंकि शोरूम से ही करवाया है उन्होंने। हमारे ये इंस्टॉल करने के लिए 60,000 कुछ एक्स्ट्रा लिए थे। बट ये बहुत काम का फीचर है, इवन बैंगलोर के ट्रैफिक में इस मतलब ये बिल्कुल मस्त चीज़ है कि आपको चाहिए ही चाहिए। लोग यहाँ पे बहुत मतलब रोड भी जिस हिसाब से लोग बहुत सट सट के यहाँ पे चलते हैं, तो 360 डिग्री कैमरा बिल्कुल बहुत सही है। गाड़ी बड़ी है तो आपको टर्न करने में, पार्किंग करने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो ऑल अराउंड अगर मैं ये बोलूँ तो हम इस गाड़ी में काफ़ी लंबे लंबे ट्रिप किए हैं 2 से 3 दिन में। अराउंड 800 किलोमीटर्स मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ, और चलाने में ट्रस्ट में गाड़ी का माइलेज हाईवे पे 18 से 19 का आराम से आता है, और सिटी में भी ये हमें 13-14 का माइलेज। बैंगलोर के ट्रैफिक में ये मुझे 12 से 13 का माइलेज निकाल के आराम से दे रही है। बस आपको यही है कि चलाने में जो जिस तरह से आप इसको चलाते हो वो भी मैटर करता है कि माइलेज निकालने के लिए आपको इसको किस तरह से चलाना है। बट हाईवे में मैंने इसको जितने भी क्रूज किया है, 120, 130 पे तो क्रूज किया ही है, गाड़ी मुझे 18 का माइलेज आराम से निकाल के देती है। तो अगर मैं ये कहूँ तो ये एक फन टू ड्राइव कार है। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस गाड़ी को चलाने में। बट प्राइस बैंगलोर के मतलब सिंस इस गाड़ी का जो प्राइस है, बैंगलोर में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, हमारे जमशेदपुर में इसका प्राइस थोड़ा 2-3 लाख रुपए जैसा कम है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। So if you like my video, do subscribe my channel and share this video with your loved ones. So it's me Ashish Raj signing off. Thank you and have a great day. Bye bye.